एक सूट की ईमानदारी। रामू काका अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ मित्रों को खाने पर आमंत्रित किया। वे अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते। आज भी सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातों का दौर चलाने लगा। जब बात खाने को लेकर शुरू हुई तभी काका को एहसास हुआ कि नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। काका नमक लाने के लिए उठे, फिर कुछ सोचकर अपने बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसे रखते हुए बोले, बेटा जा जरा बाजार से एक पुड़िया नमक लेता आ। जी पिताजी, बेटा बोला और आगे बढ़ने लगा। सुन, काका बोले, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, ना अधिक पैसा देना और ना कम। बेटे को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पिताजी अधिक दाम में ना लेना तो समझ में आता है, लेकिन अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूँ और 4 पैसे बचाता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। नहीं बेटा, काका बोले, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। जा उचित दाम पे नमक लेकर आ। काका के मित्र भी ये सारी बात सुन रहे थे। किसी ने बोला, भाई तेरी ये बात समझ ना आई, कम दाम पे नमक लेने से अपना गाँव कैसे बर्बाद हो जाएगा। काका बोले, सोचो कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा, तभी न जब उसे पैसों की सख्त जरूरत हो। और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फायदा उठाता है वो उस मजदूर का अपमान करता है जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। लेकिन इतनी सी बात से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। मित्र ने हंसते हुए कहा, देखो मित्र, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक सूत की बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, पर खुद ही देख लो हम कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम एक सूत की ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। फ्रेंड्स, पॉलो कोएल्हो की पुस्तक द डेविल एंड मिस प्रिम एक अंश से प्रेरित एक कहानी हमें छोटे छोटे मसलों में भी पूरी तरह ईमानदार होने की सीख देती है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है। अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम भी अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, पर फिर हम ये सोचकर कि इससे क्या होगा अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं और इस तरह सोसाइटी में अपने हिस्से की बेईमानी डाल देते हैं। चलिए हम सब प्रयास करें कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी खोलें और एक सूत की बेईमानी को एक सूत की ईमानदारी से ख़त्म करें। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो या फिर ऐसे ही और नई नई स्टोरीज पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।